यहाँ पर खतियानी सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ में टाइगर जयराम महतो जी है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार, धन्यवाद। आज अभी जो कार्यक्रम रखा गया है खतियानी जो है सत्याग्रह आंदोलन का, तो इसका क्या उद्देश्य रहा है? इसका उद्देश्य सत्य का आग्रह करते हुए राज्य की सरकार को, राज्य की जनता का संदेश उन तक सुपुर्द करना, उन तक संदेश पहुंचाना कि 22 सालों ने झारखंड वासियों को क्या दिया। झारखंड वासियों ने तो अपना शहादत दिया, अपना खून दिया, अपना बलिदान दिया, लेकिन झारखंड ने बदले में राज्यवासियों को क्या दिया, वही सवाल है। कोई राज्य बनता है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, आगे भी बनेंगे, लेकिन सबसे पहला जो नियम बनता है वो होता है स्थानीय नीति। स्थानीय नीति का मतलब है कि उस राज्य के लोग जिनका वहीं पर बसाव है, वहाँ के अलावा कहीं नहीं है, उनको संरक्षण करना, उसी के तहत स्थानीय नीति बनती है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य में हमारे लिए नहीं, अन्य राज्यों को यहाँ बसाव के लिए, अन्य राज्यों के लोगों को आरक्षण देने के लिए नीतियाँ बन रही है, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। क्योंकि एक भारत देश में एक ही वोटर आईडी हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में, जिनके पास अवैध वोटर कार्ड है। तो ये गलत चीज़ें हैं। उसी की मांग को लेकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, खनन नीति हमारे राज्य के हित में बने। हमारे लोग जितने बलिदान हुए हैं, उनका एक ही सपना था कि राज्य में राज्यवासियों को पहला प्राथमिकता मिले। अभी विधानसभा के पास जब सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, 2 दिवसीय का कार्यक्रम रखे हैं, तो किस तरह, मतलब क्या इस 2 दिवसीय, एक दिन तो पार हो चुका है, 3 अगस्त है, किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम है, किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि सभी छात्र हैं और हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले छात्र पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई के स्तर से सरकार से मांग रखें। और हमने स्पष्ट कहा, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। देखिए, नियम है कि अगर एक लकड़ी को 2 भाग में बांट दें तो दोनों का भाग जो होता है उसका एक ही प्रकृति होता है। तो उसी प्रकार अगर ये 32 बिहार में, तो झारखंड में 32 होना चाहिए। हमारी यही मांग है, हमारी मांग कहीं गलत नहीं है। पिछले बार भी विधानसभा घेराव आप लोग किए हुए थे, फिर उसके बाद से वापस से ऐसा करने का नौबत आ गया, तो और इससे लग रहा है कि फिर कुछ हो सकता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, जब 1912 में झारखंड राज्य निर्माण आवाज़ हुआ था, तो लगभग 88 साल लगा। तो इसलिए इस बात को नहीं ले सकते हैं हम कि 2 ही दिन में ऐसा नहीं है कि तुरंत हम लोग। लेकिन हाँ, सरकार का काम है नीति नियम बनाना, हमारा काम है आंदोलन करना। वो क्या करती है मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को जीतेंगे, हमारा यही मकसद है। अपनी मांगों को लेकर के अभी विधानसभा में ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, तो पिछली बार भी सौंपे थे, और आज भी जब आंदोलन, चाहे कोई भी जो प्रदर्शन होता है, तो उस हिसाब से ज्ञापन तो जाता ही जाता है। तो इसलिए हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तमाम जो है पूरा झारखंड भर से यहाँ पर आपके एक आह्वान से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे और किस तरह का लोग आंदोलन में साथ देंगे? देखिए, कहीं ना कहीं 22 सालों से लोग तकलीफ में हैं, 22 साल से लोग दुख में हैं, लोगों को हताशा, निराशा हुई है। अलग राज्य बना है इनके लिए, लेकिन सांसद विधायक बाहर के लोग बन रहे हैं। सारे खनिज संपदा पर बाहरी लोगों की लूट है। उन आपका व्यापार से लेकर, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर ठेकेदारी, हर जगह अन्य राज्य के लोग दबदबे के साथ यहाँ के लोग हाशिए पर ले जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग दुख में हैं, और उसी दुख के कारण ये समर्थन हमें मिला है, और इन दुखी लोगों की आवाज़ हमने रखा है, आगे भी रखेंगे। कुछ आंदोलनकारियों को जो है अरेस्ट किया गया था पिछले बार भी, तो क्या लग रहा है कि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसा कुछ किया? वो आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश थी, लेकिन फिलहाल सरकार कुछ भी कर ले, साजिश उनका सफल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ एक नहीं, हज़ारों यूथ भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, बिरसा निर्मल बनने के लिए तैयार हैं, और ये आंदोलन चलेगा। कानूनी रूप से जिस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका उपाय आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, पहला बात, अगर कानून की बात करें तो सत्याग्रह के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। हमारे हाथ में लाठी डंडा नहीं है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं राज्य सरकार खुद गैर कानूनी कर रही है। तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमें आंदोलन का स्वयं हम लोग शांत कर देंगे। पिछले 7-8 महीनों से आंदोलन चल ही रहा है, और कई तरह का प्रोग्राम भी किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें लोगों का क्या अपने काम छोड़कर आ रहे हैं, आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जिस तरह से हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो इस तरह से लग रहा है कि कितने दिनों तक लोग आंदोलन कर पाएंगे? देखिए, 88 साल हमने झारखंड बनाने के लिए लड़ा है, 300 साल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ा है। तो थोड़ा सा अकबकाने की आवश्यकता नहीं है, धीरज रखिए, आंदोलन का पॉजिटिव परिणाम आएगा।
आंदोलन को आगे जो है करने के लिए, आगे और ले जाने के लिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश भी महसूस कर रहे हैं कि इतने दिनों से कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आगे आंदोलन को ले जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगे ले जाने के लिए यही कहेंगे, आशावादी बनिए। जब झारखंड राज्य के लिए हम लोग लड़ रहे थे तो उस समय लोग कहते थे कि झारखंड मिल तो चाहे ना मिल तो लेमन चूस मिल तो लेमन चूस नहीं मिला, झारखंड मिला। तो ठीक उसी प्रकार आशावादी बने। निराशावादी लोगों का दुनिया में स्थान नहीं है, आशा में दुनिया कायम है। हम लोग निश्चय जीत होगी। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जोहार।